नमस्कार दोस्तों, द क्राइम इन्फो के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं केशव राज पांडे हूं। आप सोच रहे होंगे कि मैं आलीशान स्टूडियो छोड़कर कहां इस जर्जर मकानों में आ गया हूं। इन्हीं मकानों की आज मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। इन मकानों के पीछे छुपे हुए रहस्य को बताना चाहता हूं। आखिर ये मकान क्यों ऐसे झांकी के रूप में रखे गए हैं, उसके पीछे की भी आपसे मैं वजह बताना चाहता हूं। लेकिन मैं आपको ये इससे पहले ये दिखाऊं कि इन मकानों के बाहर ये इस तरह का लिखा हुआ है कि ये आवासीय परिसर और सुरक्षित है और रहने के योग्य नहीं है। ये सब भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के प्रबंधन ने ये बातें लिखी हैं। ये बीएचईएल के जर्जर मकान हैं। बीएचईएल की स्थापना भोपाल में सन 1964 में 1964 में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जब ये भेल की यहाँ स्थापना हुई थी तब यहाँ एक टाउनशिप भी बनाई गई थी ताकि उन कर्मचारियों को जो भेल में काम करते हैं वो यहाँ रह सकें। अब ये रहने योग्य नहीं है तो ये खाली है और काफ़ी दिनों से ये जर्जर भी हो गए हैं। इन्हीं जर्जर मकानों के भीतर माफिया पनप रहा है। इस बारे में आपसे चर्चा करूं उसके पहले मैं दो केस आपसे साझा करना चाहता हूं। पिपलानी थाने में एक बलात्कार का मुकदमा दर्ज हुआ था जो इन्हीं टाइप के भेल के मकानों में उस घटना को अंजाम दिया गया था। दूसरी घटना भी एक बलात्कार की थी जो गोविंदपुरा थाने में जिसकी रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पीड़ित महिला मंडीदीप से यहाँ आकर के अवैध रूप से रह रही थी। ये बात पुलिस को मालूम भी पड़ी और पुलिस क्या शासन प्रशासन को दूसरे रूप में भी मालूम है कि भेल में कितने लोग अवैध रूप से रह रहे हैं। लेकिन इस अवैध रूप से रहने का फायदा राजनीतिक वोट बैंक की राजनीति भी है। जिसका फायदा किसको होगा वो मेरे से ज्यादा आप बखूबी जानते हैं। पिछले दिनों 15 नवंबर 2021 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भोपाल का दौरा कार्यक्रम हुआ था। उस दौरे कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा ऑडिट किया गया था जो एसपीजी और लोकल पुलिस की बॉडी ने किया था। उसमें भी ये बात निकल के सामने आई थी कि भेल के भीतर 1200 से अधिक परिवार ऐसे हैं जो अवैध रूप से रह रहे हैं जिनके संबंध में कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस शासन प्रशासन के पास नहीं है। ये इन सब बातों के आने के बावजूद भी प्रधानमंत्री का दौरा कार्यक्रम यहाँ भोपाल में हुआ था और उस बात को अंदर ही अंदर दबा दिया गया था। भेल ऐसा नहीं है कि ये बातें नहीं जानता, लेकिन उस पर राजनीतिक दबाव आता है इसलिए वो कोई कार्रवाई भी नहीं कर पाता है। भेल के इन्हीं मकानों के भीतर ही भीतर झुग्गी पनप गई हैं। इन झुग्गियों को बाकायदा बिजली पानी भी सप्लाई की जा रही है और बाकायदा उनसे पैसा भी वसूला जाता है। अब ये पैसा कौन वसूल रहा है, कैसे वसूल रहा है, ये मेरे से ज़्यादा आप बेहतर समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये मेरी पेशकश आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगली कड़ी में फिर ऐसे ही किसी विषय के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब हेलो, हाँ जी बोलिए। राघवन शुक्ला जी बोल रहा हूँ। नमस्कार, मैं केशव राज पांडे हूँ सर, द क्राइम इन्फो .com न्यूज वेबसाइट से बोल रहा था सर। हाँ बोलिए। एक समाचार में प्रतिक्रिया चाहिए थी सर। इसके पहले मैंने एसबी सिंह साहब को लगाया था, जनरल मैनेजर टीडीपी वाले जो विभाग के हैं जो उन्होंने आपका नंबर सुझाया है सर। एक समाचार ये है कि भेल के अधिकांश जर्जर मकानों में अतिक्रमण हो गया है और भेल के भीतर कई झुग्गी माफियाओं ने झुग्गियां तान दी हैं सर। तो मैं क्या लिख दूं, क्या बता दूं सर? नहीं, अतिक्रमण तो भेल के जो मकान है, खाली मकान, उनमें कोई अतिक्रमण नहीं होता। हमारे यहाँ पर एक निजी सुरक्षा व्यवस्था है और जहाँ पर हमें जानकारी मिलती है कि किसी प्रकार का एनक्रोचमेंट हो रहा है तो हम उसकी त्वरित एक्शन लेते हैं और पुलिस बल का सहयोग लेकर, शासन का सहयोग लेकर उसका जो बेजा कब्जा होता है उसको हटा देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। गोविंदपुरा थाने में अभी रिसेंटली 1 महीने पहले एक केस दर्ज हुआ रेप का। ऐसी कोई जानकारी प्राप्त होती होगी तो उसका त्वरित कार्रवाई होती है ना उस पर। तो जब प्राइम मिनिस्टर विजिट हुआ था तब भी ये बात निकल के आई थी। नहीं, बीएचईएल की प्रॉपर्टी को कोई अधिग्रहित कर ले या अपने उसमें ले ले नाजायज तरीके से, ये तो नहीं पॉसिबल है। मतलब आपको मतलब वो झुग्गी उग्गी कहीं कुछ नहीं है सर, आप ये कह रहे हैं? नहीं, और जो झुग्गी है, जो झुग्गी के जो नई झुग्गियां हैं उनकी बसाहट होने के लिए तो हम लोग के यहाँ पर बेदखली अमला है, वह कार्रवाई करता है।
और जो पुरानी बस्तियां बसी हुई हैं झुग्गियों की, उनके लिए हमको राज्य शासन का सहयोग मिले तो पुलिस बल के साथ में उनपे कुछ कार्रवाई की जाए। उसमें तो शासन के सहयोग के बिना कैसे अच्छा, मतलब संभव हो सकता है? आप कह रहे हैं कि सरकार सहयोग नहीं कर रही है ना सर? नहीं, सरकार सहयोग करने के लिए भी बहुत सारे उसमें आयाम है। उसके हिसाब से बीएचएल तो प्रयास कर रहा ही है कि ये जो अतिक्रमण है उन हटे, है ना? ठीक। अतिक्रमण को हटाने के प्रयासरत हैं, और इसमें तीन पक्षों का सहयोग होता है। एक बीएचएल के प्रशासन का, दूसरा शासन का अनुमति, और तीसरा पुलिस बल का सहयोग, तभी ये कार्रवाई हो पाएगी। तो इसमें समय लगता है। ठीक। है ना? हाँ।